नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य में आत्मकथा। आत्मकथा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और आत्मकथा से हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आते हैं। प्रश्न है कस्तूरी कुंडली बसे आत्मकथा है और ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा 2005 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडली बसे समय है सन 2002 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। कथाकार तथा कवयित्री मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। इनकी अन्य आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया। प्रश्न है प्रभा केतान की आत्मकथा है और ये प्रश्न UGC नेट 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अन्य से अनन्या। प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्य कुछ आत्मकथा यहाँ पर दी हुई हैं। एक कहानी यह भी सन 2007 में प्रकाशित हुई है। प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है और ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। पिंजरे की मैना सन 2008। चंद्र किरण सोनरेक्सा महत्वपूर्ण है। नए प्रश्नों में ये प्रश्न आते हैं। अन्य से अनन्यास 2007। प्रभा खेतान हादसे 2005। रमणिका गुप्ता। प्रश्न है लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा है और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है भी, कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ। कुछ विवरण यहाँ पर दिए हुए हैं। रामदरश मिश्र की जो आत्मकथा है उसका नाम है जहाँ मैं खड़ा हूँ और समय है 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द्वितीय है इनकी रोशनी की पगडंडियाँ। तृतीय है टूटते बनते दिन। चतुर्थ है उत्तर पर। पंचम 2000 ईस्वी में फुर्सत के दिन। तो इनकी आत्मकथा 5 भागों में प्रकाशित है। मन्नू भंडारी की है सन 2007 में कली यह भी, एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आत्मकथात्मक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और मिलान इस प्रकार है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा। आज के अतीत भीष्म साहनी। रामविलास शर्मा ने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा मुंडेर पर सूरज, देश सवेर तथा आपस की बातें 3 भागों में है। ये शीर्षक इनके यहाँ पर दिए हुए हैं। अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित कराया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है। यहाँ पर क्या भूलूं का याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीट का निर्माण फिर, ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा हैं और अपनी खबर इनकी आत्मकथा नहीं है। ये प्रश्न NVS PGT परीक्षा 2019, DSSB PGT राजस्थान कॉलेज लेक्चर परीक्षा 2014 में प्रश्न आया है। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित आत्मकथा नहीं है। यह पांडेय बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय आधों बांध कहानी लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह कथन किसका है। DSSB PGT परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, डॉक्टर दशरथ ओझा। कथन भी आते हैं इसमें परीक्षाओं में। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की कहानी लिखता है और संस्मरण में एक सीमित खंड की। आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है, वह किसको मिली है। DSSB TGT 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी।
आत्मकथा लेखन में सर्वाधिक प्रसिद्धि महात्मा गांधी को मिली है। इनकी जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा है और राजेंद्र यादव की है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? और ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में आया है। सही उत्तर है डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। हंस राज रहबर की आत्मकथा है मेरे 7 जन्म, 1986, 3 भाग में है ये। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है बचपन के 2 दिन, 1958। प्रथम भाग यौवन के द्वार पर, 1970 ईस्वी। द्वितीय भाग शिवपूजन सहाय की आत्मकथा मेरा जीवन, 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? और ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। यह सुमेलन सही है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। यह रचना 3 भाग में प्रकाशित है। इसकी विधा आत्मकथा है, 1996 में यह प्रकाशित हुई। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषराय। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, बचपन। यह आत्मकथा विधा की रचना है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का निबंध है। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी का भी ये व्यंग्यात्मक निबंध है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? और ये प्रश्न एलटी हिंदी परीक्षा 2018, यूजीसी नेट दिसंबर 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण समय है 1958 ईस्वी। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। समय है 1948 ईस्वी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है यादों की परछाइयाँ, 1956। वृंदावन लाल वर्मा अपनी कहानी, सन 1970 ईस्वी। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? और ये प्रश्न एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। यह युग्म बिल्कुल सही है। अन्य युग्म है सहचर है समय, 1991 रामदरस मिश्र। कस्तूरी कुंडली बसे, 2002 मैत्रेयी पुष्पा। घर की बात, 1983 डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? केवीएस परीक्षा 2018, यूपी टीजीटी 2009 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये इनकी आत्मकथा का प्रथम खंड है। प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं। द्वितीय नीड़ का निर्माण फिर। तीसरा है बसेरे से दूर। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। समय यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है निम्नलिखित आत्मकथाओं को उसके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। सिकंजी का दर्द सुशीला टागभोरे। मुड़मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव। हाथ से रमणिका गुप्ता। प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है। और यूजीसी नेट 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, क्या भूलूं क्या याद करूं। टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं के याद करूं। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान। रामदरस मिश्र की है सहचर है समय, 1991। भीष्म साहनी आज के अतीत, सन 2003। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। कूट का सही प्रयोग करना है और सही कूट है बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है समय,
ये आत्मकथा है। बसंत से पतझड़ तक आत्मकथा नहीं है। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। उपरोक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, डॉक्टर नगेंद्र। यह मेरे जीवन का, यह नगेंद्र का कथन है। इनकी आत्मकथा अर्धकथा 1988 ईस्वी में है प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सवेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग, और शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं का याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 और 2001 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, राहुल सांकृत्यायन। मेरा जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास। परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी। सिंहावलोकन यशपाल की है। तथा मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं हैं। प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, सिंहावलोकन। यशपाल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कथाकार यशपाल की आत्मकथा 3 खंडों में क्रमशः 1951, 1952 और 1955 में प्रकाशित हुई। नीट का निर्माण फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि तथा मेरा जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, 3 खंडों में। पहला खंड का जो शीर्षक है वो है मुंडेर पर सूरज, दूसरा है देर सबेर और तीसरा है आपस की बातें। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा, झारखंड पीजीटी, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, एनवीएस पीजीटी हिंदी 2014 और यूपी टीजीटी सन 2010 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, आत्मकथा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? यूपी टीजीटी 2011 में प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अर्धकथानक, जिसके लेखक बनारसी दास जैन हैं, जो कि ब्रजभाषा पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। कलम का सिपाही एक जीवनी है, जिसके रचयिता अमृत राय हैं। चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखित। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? यूजीसी नेट 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव। आज के अतीत 2003 भीष्म साहनी। गालिब छूटी शराब 2000 रविंद्र कालिया। जो मैंने जिया 1992 कमलेश्वर। यादों का चिराग 1997 यह भी कमलेश्वर की है। और जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर। तो ये 3 कमलेश्वर की क्रमशः 3 हैं। तो आज के सत्र में आत्मकथा से इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार महत्वपूर्ण आत्मकथाओं के प्रश्नों के अध्ययन करेंगे, जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।